हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेकर पॉइंट में। आज मैं आपको आपके लिए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन लाया हूँ जो कि लॉजिक फैमिली से है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। बोल रहा है कि द लॉजिकल गेट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द सर्किट शोन बिलो वेयर V1 एंड V2 आर इनपुट्स। यहाँ पे जो V1 और V2 है ये क्या इनपुट्स है विथ 0 वोल्ट एज ए डिजिटल 0 एंड 5 वोल्ट एज डिजिटल 1 एंड V आउट इज द आउटपुट। ये जो V आउट है ये आउटपुट दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। जो लॉजिक ये जो सर्किट है वो एज अ कौन सा लॉजिक, फोर ऑप्शन दिया हुआ, नोट गेट, नोर गेट, नैंड गेट या एक्सोर गेट। ये इन चार में से कौन से लॉजिक गेट की तरह बिहेव कर रहा है ये हमें निकालना है। देखो, सबसे पहले लॉजिक गेट कौन सा लॉजिकल गेट है उसके निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब दो क्वांटिटी के बीच में एक इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना। इस इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हमें पता है कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन का एक टेबल होता है। तो देखो, यहाँ पे दो इनपुट दिया है, एक V1 है और एक V2 है। एक दो ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं बीजेटी। अब इस इनपुट के अकॉर्डिंग ये बीजेटी क्या होंगे, या तो कट ऑफ रीजन में होंगे या तो सेचुरेटेड रीजन में होंगे। तो सबसे पहले मैं एक बीजेटी का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ये जो बीजेटी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, ये इमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है। जब हम लोग बेस में सप्लाई देते हैं, मतलब वोल्टेज अगर 5 वोल्ट दूंगा तो 5 वोल्ट मतलब लॉजिक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब यहाँ वोल्टेज दूंगा तो ये कौन से मोड में चला जाएगा, सेचुरेशन मोड रीजन में। सेचुरेशन रीजन में जाने के बाद यानी कि ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, इसके क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, 0। अगर मैं इसी बीजेटी में मैं क्या करूंगा, 0 वोल्ट अप्लाई करूंगा। कितना वोल्ट अप्लाई करूंगा, 0 वोल्ट अप्लाई करूंगा, तो ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। कौन से रीजन में चला जाएगा, कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे है वो वोल्टेज यहाँ पे, मतलब ये वोल्टेज जो है VCC जो कि वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी इनपुट आउटपुट का रिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना और बताना है कि ये कौन सा गेट है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, V1 को 0 दे रहा हूँ और V2 को भी 0 दे रहा हूँ। देखो, V1 अगर 0 दिया और V2 भी 0 दिया तो ये जब V2 0 दूंगा तो ये Q2 जो है वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। कट ऑफ यानी कि इससे कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो इससे जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमें निकालना था। अब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसी प्रकार V1 जो है वो भी 0 है, तो यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि इधर से जो 5 वोल्ट सोर्स से जो करंट आएगा वो दोनों साइड नहीं जा सकता क्योंकि ओपन है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, 5 वोल्ट। यानी कि जब दोनों वोल्टेज 0 होगा तो V आउट कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। क्योंकि 1 किलो ओम के क्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये पूरा ये जो V आउट है किसके बराबर हो जाएगा, 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला केस ये हो गया था। ठीक है। दूसरा केस में मैं क्या कर रहा हूँ, V1 को मैं 0 रख रहा हूँ और V2 को क्या रख रहा हूँ, 1। अब देखो, V1 को अगर 0 रखा तो ये तो कट ऑफ रीजन में चला गया, यानी कि ओपन हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे देखो, V2 को मैंने 0 रखा तो ये सेचुरेशन रीजन में चला गया। सेचुरेशन रीजन में यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही शॉर्ट हुआ तो आउटपुट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के क्रॉस कितना होता है, 0। तो यानी कि V आउट इस कंडीशन में कितना होगा, 0। देखो जब आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है तो उसको हम लोग कौन सा लॉजिक बोलेंगे, लॉजिक 1 बोलेंगे। उसको लॉजिक कौन सा बोलेंगे, 1। इसी प्रकार इसमें लॉजिक कितना आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज अगर 0 मिल रहा है तो लॉजिक क्या मिलेगा, 0।
ठीक है। फिर मैं तीसरा केस लेता हूँ। अब तीसरा केस में मैं क्या ले रहा हूँ, V1 को मैं 1 रख रहा हूँ और V2 क्या रख रहा हूँ, 0। अब देखो जैसे ही मैंने V1 को 1 रखा तो ये शॉर्ट हो गया। ये शॉर्ट हुआ तो आउटपुट वोल्टेज इस पैरेलल शॉर्ट के क्रॉस कितना होगा, 0, यानी कि V आउट 0 आ गया। V आउट 0 हुआ यानी कि लॉजिक इसमें कितना लगाएंगे, इसका लॉजिक क्या होगा आउटपुट वोल्टेज का, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का लॉजिक क्या होगा, 0। चौथा केस अगर हम लोग लेते हैं, V1 को 1 रखते हैं और V2 को भी क्या रखते हैं, V2 को भी 1 रखते हैं। अब देखो V1 V2 दोनों 1 रखा तो ये शॉर्ट हो गया, 1 रखने के कारण ये क्या हो गया, शॉर्ट, और ये 1 रखने के कारण ये भी क्या हो गया, शॉर्ट। यानी 1 रखने का मतलब क्या हुआ, 5 वोल्ट अप्लाई किया हमने। ठीक है, 1 कहने का मतलब देखो 1 डिजिटल 1 मतलब 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट जब दोनों दिया तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया, और ऑन कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि जब मैं V1 V2 1 रख रहा हूँ, यानी 1 मतलब लॉजिक 1 मतलब क्या बोला है, 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट जब रखा तो ये तो शॉर्ट हो गया था, तो शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज 0 क्यों आ रहा। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि मान लो ये यहाँ 5 वोल्ट दिया और ये शॉर्ट हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है, 0, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये हमें पता चला कि जब जब भी V1 और V2 में से कोई भी वोल्टेज एक हाई हो, यानी कि 5 वोल्ट हो, यानी लॉजिक 1 हो, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा, 0 मिल रहा। तो मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, एक तरफ V1 लेता हूँ, ये V2, और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो जब 0 0 था पहला केस, दोनों जब वोल्टेज 0 हमने लिया था तो लॉजिक हमें कितना मिला था, हाई, यानी आउटपुट 5 वोल्ट मिला था, तो उसको लॉजिक 1 बोल दिया था हमने। फिर जैसे ही हमने V2 को 1 रखा तो ये शॉर्ट हो गया और आउटपुट हमें कितना मिला, 0, यानी कि आउटपुट 0 मैंने मिला तो लॉजिक क्या हो जाएगा, 0। तीसरा कंडीशन में V1 को जब मैंने हाई रखा 5 वोल्ट यानी लॉजिक 1 दिया तो ये शॉर्ट हो गया, तो इसके कारण इसका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन था दोनों 1 देंगे तब भी 0 मिलेगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर एक भी इनपुट हाई हो रहा, V1 और V2 में से एक भी इनपुट अगर हाई हो गया, एटलीस्ट 1 इनपुट विल बी हाई, देन आउटपुट विल बी क्या होगा, 0। इसका मतलब कौन ऐसा गेट है जिसको जो एक इनपुट हाई होने पर भी आउटपुट क्या दे दे, 0। वो कौन सा होता है, नॉर गेट होता है, नॉर गेट होता है। इसलिए ये जो सर्किट है एज अ नॉर गेट बिहेव कर रहा। तो आप ट्रांजिस्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस सर्किट को बता सकते हैं कि ये कौन सा गेट की तरह बिहेव कर रहा। ठीक है, हमने क्या किया है, दो इनपुट ले लिया V1 और V2, और उसमें बोला है कि 5 वोल्ट को हाई यानी लॉजिक 1 मानना और 0 वोल्ट को लॉजिक 0 मानना। मैं डिफरेंट केस ले लिया। पहला केस में दोनों को 0 वोल्ट दिया, 0 वोल्ट दिया तो इसका मतलब दोनों हाई हो, 0 वोल्ट दिया तो दोनों कट ऑफ रीजन में चले गए, और कट ऑफ रीजन जाने के कारण इधर से कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, तो ये जो आउटपुट 5 वोल्ट है यही हमारा 5 वोल्ट जो है आउटपुट वोल्टेज कहलाया। चूंकि आउटपुट वोल्टेज 5 मिला यानी लॉजिक 1 की तरह बिहेव करेगा, तो यानी कि इसका आउटपुट उस कंडीशन में क्या हुआ, 1। फिर हमने क्या किया, एक में वोल्टेज 0 दिया मतलब लॉजिक 0 दिया, एक में लॉजिक 1 दिया, लॉजिक 1 मतलब 5 वोल्ट। जिसमें हाई लॉजिक दिया तो उसमें क्या मतलब हायर वोल्टेज दिया, उसमें क्या हुआ, वो शॉर्ट हो गया। अब इस शॉर्ट होने के कारण आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ, 0। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये इनपुट आउटपुट के हेल्प से हम लोग क्या कर लिए, इसका गेट पता कर लिए कि कौन सा गेट है। तो अगर एक भी इनपुट अगर हाई रहे, एक भी इनपुट हाई होने पे अगर आउटपुट 0 मिलता है तो उससे वो नॉर गेट कहलाता है। नॉर गेट का सिंपल हम लोग जानते हैं A+B का इसका एक्सप्रेशन होल बार होता। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।